बैल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। न कहूँ न रिस कभी भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुवदास जी गा रहे हैं तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है और ना ठाकुर जी का स्वरूप सामने है, फिर भी किसी के प्रवचन सुन के, कथा सुन के, भाव सुन करके ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप, अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संगनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनेक उदाहरण दिए कथा में, पर एक उदाहरण यह भी है कि वो घूंघट ठाकुर जी ने करवा रखो है। ये किशोरी जी, ये अधिकार सबको नहीं, ये अधिकार तो केवल मेरो है। आह्लादनी स्वरूप। अभी आह्लादनी स्वरूप कहा है, बड़ी बड़ी सुंदर परिभाषा है। मोकू अति आनंद भयो, तो मैंने कहा कियो, नाच लियो, जोर जोर से नाच लियो, कूद लियो। आपको अति आनंद भयो तो आपने कहा कियो, एक कोने में बैठ के रो लिए। आनंद में कोई रोवे, कोई नाचे, कोई हंसे, कोई बिलखे, सबके अपने अपने तरीका है आनंद को प्रकट करवे के। ध्यान से सुनियो, हर व्यक्ति अपना आनंद प्रकट करे। कोई आनंद प्रकट करे घूम करके, वाकू घूमबे में सुख मिले, जैसे ही आनंद आवे चलो कहीं घूमबे जा रहे हैं। कोई को आनंद आवे तो वो खावे चलो जाए, चलो मैं तो भोजन करूंगा। कोई को आनंद आवे तो वो अपना श्रृंगार करे, सज धज के तैयार होवे। कोई को आनंद आवे तो वो सो जाए। कई ऐसे भी कहा भाई, बोले बड़ो आनंद आ रहा हो, कहा करे वो सोएंगे भैया, हम तो तान दुपट्टा लाओ रजाई। कोई को आनंद आवे तो वो शयन करे, सो जाए।